नमस्कार साथियों, मैं बीपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम लोग अपनी प्राइमरी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिसे हम लोगों ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ से पढ़ना शुरू किया, आगे पढ़ते ही गए और आज भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें नाउन से एक दो क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे नाउन क्या है और नाउन कितने प्रकार की होती है। नाउन शब्द सुनते ही जो डिफिनेशन हमारे माइंड में आती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसा। तो नाउन है क्या, आइए उसको देखते हैं। नाउन हिंदी में इसको हम संज्ञा बोलते हैं। नाउन है क्या, कह दिया जाए कि नेम इज नाउन। नेम इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। नाम है तो संज्ञा है। किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को अगर उसका कोई नाम है तो संज्ञा है, नाम तो होगा ही। या ऐसा कह सकते हैं, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो इस तरह से दुनिया में जो भी आपको सामने दिखाई दे रही हो, तो निश्चित रूप से जो आप देख रहे हो अपनी आंखों से, खुली आंखों से आप देख रहे हो, वो सब नाउन है। सब नाउन की कैटेगरी में आता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वो भी नाउन के अंतर्गत आती है। तो ये है नाउन की डिफिनेशन, नेम इज नाउन या एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। और जो और डिफिनेशन आपको लर्न हो वो तो है ही है। अब बात आती है काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन दो प्रकार की होती हैं, काउंटेबल नाउन और दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय अगणनीय। एक काउंटेबल नाउन वह नाउन जिसको गिना जा सके, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। क्या है? अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वह नाउन जिसको गिना जा सके, जिसकी गणना की जा सके, वो काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, a noun which cannot be counted। a noun which cannot be counted, वह संज्ञा जिसे गिना न जा सके। काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन की जो काइंड्स हैं वो थ्री काइंड्स की होती है। काउंटेबल नाउन तीन प्रकार की होती है। पहली होती है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। अ नाउन विच डिनोट्स, अ नाउन which denotes proper person, proper place and things is called proper noun। वह नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन की बात करे, प्रॉपर प्लेस की बात करे, प्रॉपर थिंग की बात करे, वो होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन एंड प्रॉपर थिंग। प्रॉपर पर्सन की बात करें तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, राम हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, इस तरह से प्रॉपर पर्सन हो गए। प्लेस की बात करें, इंडिया, अपना प्रयागराज,
ये प्रॉपर प्लेस हो गए। थिंग्स की बात करें तो कोई भी वस्तु है, जैसे हो गया रामचरितमानस, रामचरितमानस हो गया, ये प्रॉपर थिंग के अंतर्गत आएगा। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का नाम, वो प्रॉपर के अंतर्गत आएगा। कॉमन की बात करें, अ नाउन which denotes common person, common place and common things. Is called कलेक्टिव नाउन, आगे हिंदी देते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? अ नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस एंड कॉमन थिंग्स की बात करें। कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग की बात करें। कॉमन पर्सन का मतलब यह ये है, जैसे टीचर हो गया, दुनिया में जितने भी व्यक्ति टीचिंग करते हैं सब टीचर के अंतर्गत आएंगे। अगर वो नाम और अगर उनका पर्टिकुलर नाम हो गया, मिस्टर शर्मा हो गए, तो प्रॉपर पर्सन में चले जाएंगे, अर्थात प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम टीचर की बात करेंगे तो कॉमन में आएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से कोई भी पोस्ट है वो सब इसी के अंतर्गत आएगी, है ना। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी है सब इसी के अंतर्गत आएंगे। कॉमन प्लेस की बात करें, सिटी हो गया, स्कूल हो गया, है ना, विलेज हो गए, जो भी है सब कॉमन के अंतर्गत आएंगे। कॉमन थिंग्स की बात करिए, बुक हो गई। इस तरह से कोई भी वस्तु है, अगर उसका पार्टिकुलर नाम नहीं है तो वस्तु इसके अंतर्गत आएगी। ये कॉमन नाउन हो गया। तीसरा था आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ नाउन विच डिनोट्स collection of person or things is called collective noun. कराएगी कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ पर्सन व्यक्तियों का समूह, जैसे कह दिया जाए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह क्लास हो जाएगी। ये कलेक्शन हो गया। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन है, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से थिंग्स की बात करें तो थिंग्स जैसे कह दिया जाए अ बंच ऑफ फ्लावर्स या कीज, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लीट ऑफ, इस तरह से अगर कलेक्शन जो है किसका कलेक्शन, पर्सन और थिंग का कलेक्शन आएगा तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। अगर एक समूह की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारी काउंटेबल नाउन हुई। अब अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है। अनकाउंटेबल नाउन टू काइंड्स की होती है। एक होती है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और दूसरी होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल पदार्थवाचक और अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, ये दोनों नाउन जो होती हैं ये आपकी काउंटेबल थी तो उसको काउंट कर सकते हैं, पर्सन को भी काउंट कर सकते हैं, प्लेस इस तरह से काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनको आप काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, कि हमको इतना
ये चीज़ दो दीजिए, कोई भी मटेरियल, आप उसको या तो मापेंगे, मापन होगा उसका, तौलेंगे, मापेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ये भाववाचक संज्ञा है ही है, ये तो देखी भी नहीं जा सकती। आप मटेरियल को तो देख सकते हैं, इसको देख भी नहीं सकते। तो मटेरियल नाउन क्या होती है? अ नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, है ना। जिससे कह दिया जाए गोल्ड, कोल, वुड, ऑयल, वाटर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? मटेरियल नाउन के अंतर्गत। ये सब मटेरियल नाउन। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखते हैं क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन is called abstract noun. क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, इसकी बात करें, देखिए क्या होता है, इन सारी चीज़ें, क्वालिटी को हम देख नहीं सकते हैं, एक्शन को हम ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे क्वालिटी की बात हो रही है, ऑनेस्टी, इसी तरीके से कह दिया जाए चाइल्डहुड, एक कंडीशन है, मदरहुड, है ना। इस तरह से जो शब्द आएंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसको आप देख नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट, ओके। तो ये आपकी टोटल हुई नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो भी नाम है वो नाउन है। एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेम इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। संज्ञा दो प्रकार, नाउन टू काइंड्स की होती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंतर्गत तीन, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। एंड अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। एक बात यहाँ और गौर करना है, जो मटेरियल नाउन होती है, अभी सॉरी आप लोगों ने मटेरियल नाउन देखा यहाँ पे, ये जो मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे बनी हुई चीज़ें वो मटेरियल नाउन नहीं होगी। जैसे गोल्ड है, कोल है, वुड है। अब वुड, लकड़ी से कोई वस्तु बन जाएगी तो टेबल हो जाएगी, चेयर हो जाएगी, बेड हो जाएगा, तो वो चला जाएगा कॉमन नाउन में। कोई भी मटेरियल नाउन से बनी हुई वस्तु मटेरियल नाउन नहीं होगी, वो चेंज होकर के कॉमन नाउन में चली जाएगी। इस बात पर ध्यान देना है कि कहीं आ गया रिंग, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है रिंग का नाउन क्या है, तो ये ऐसा नहीं कि गोल्ड से बनी है इसलिए मटेरियल नाउन हो गई, ये क्योंकि इससे बनी हुई है, ये है नहीं, ये गोल्ड नहीं है, ये रिंग है। जब वो चेंज हो गई तो चलेगी कॉमन नाउन में। इस पर थोड़ा सा केयर करना है। अब हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे वो नंबर में पढ़ेंगे कि नंबर क्या होता है, कैसे होता है, इसको चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू, बी कंटिन्यू विद अस, थैंक यू।